आज के डिजिटल जमाने में जो अभी सबसे ज्यादा चीज ट्रेंड में चल रही है या फिर सुनने में आ रही है कि हमारा बैंक खाता फ्रीज हो गया। और इस बार इसमें हमारा कहना ये रहता है कि हमने कोई ऐसा सस्पिशियस, डाउटफुल ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, फिर मेरा खाता फ्रीज क्यों हुआ। इस चीज को हम विस्तार से समझेंगे। इसके लिए मैं बैंक के खाता फ्रीज होने के दो मुख्य कारण अपन सुनते हैं, मतलब समझते हैं। पहला मुख्य कारण जिसमें हम ये समझते हैं कि जिसमें या तो हमारी इग्नोरेंस है, या हमारी कोई भूल है, या हमारी कोई मिस्टेक है। एक तो वो हो गया। दूसरा, जिसमें हमको कुछ पता ही नहीं होता मगर हमारा खाता ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है और हमको केवाईसी करवाने के लिए बैंक जाना पड़ता है और हमें पता ही नहीं होता। उससे हमारे को नुकसान भी होता है, हमारे ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं, पैसे आना, डेबिट क्रेडिट सब रुक जाता है। तो उसको हम विस्तार से समझेंगे। पहला कारण है कि हमारी इग्नोरेंस और हमारी भूल से हमारा खाता फ्रीज क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी बैंक खाता है, अकाउंट है, अगर आपने 2 महीने तक यूज नहीं किया तो नॉर्मल फ्रीज हो जाता है। उसके लिए आप बैंक विजिट करो, अपनी ब्रांच विजिट करोगे और वहां पर अपनी केवाईसी कराओगे तो अनफ्रीज हो जाएगा और आपका काम चालू हो जाएगा। दूसरा ये रहता है कि वो इस कदर फ्रीज होता है कि उसको चालू करवाने के लिए आपको एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं CEDD, कस्टमर एनहेंस ड्यू डिलीजेंस और केवाईसी। मगर वो जो केवाईसी होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आ जाती है, क्राइम ब्रांच के अंतर्गत आ जाती है। और आपका कहना ये रहता है कि हमने तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ। उसके भी दो कारण है। पहला कारण ये है कि आप अपने मोबाइल फोन से अगर आप ये जो Dream11 है या PUBG गेम है उसमें डिफरेंट काइंड सेम तरह के मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हो, उस कारण आपका खाता फ्रीज हो जाता है। उसके लिए आप बैंक विजिट करो, ब्रांच विजिट करो, केवाईसी करवाओगे तो आपका खाता अनफ्रीज हो जाएगा। मगर ध्यान रहे कि दोबारा ऐसे जो ऑनलाइन वाले है, Dream11 वाले या PUBG वाले ट्रांजेक्शन आपको रोकने पड़ेंगे। यहां तक तो ठीक है। तीसरा ऐसा होता है कि जहां पर हमारी भूल हो जाती है और वो भूल थोड़ी ऐसे लेवल तक पहुंच जाती है जहां हमको काफी नुकसान हो सकता है। उसके लिए आप समझो कि आप कहीं खड़े हो, ATM में खड़े हो, पैसे निकालने के लिए गए हो, कोई बंदा बाहर से आता है और आपको बोलता है कि भाई मैं आपको गूगल पे कर देता हूं और आप मुझे कैश दे दो, और आप मान भी जाते हो भावनाओं में बहकर, और आप उसको कैश दे देते हो और भाई आपको गूगल पे कर देता है। जैसे ही उसने आपको गूगल पे किया, आपका खाता बंद, आपका खाता फ्रीज हो गया और आपको पता ही नहीं चलता कि फ्रीज किस कदर हुआ है। इस केस में हुआ क्या है, इस केस में जो पोर्शन जुड़ा है इसके साथ वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। वो क्या होता है वो बाकी विस्तार से अगले वीडियो में समझेंगे। नॉर्मली ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मान के चलो उस बंदे के पास 1 लाख रुपए है और उसको वो 1 लाख रुपए जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करना है, लीगल में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या करेगा, आप जैसे कई 10-15 बंदे जोड़ेगा, उसको खातों में 10,000, 5,000, 15,000 ऐसे पैसे डालेगा और बदले में वो कैश ले लेगा। तो उसके वो जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। मगर वो ब्लैक मनी थी, वो जो कस्टमर का अकाउंट था ऑलरेडी सस्पिशियस में था। अगर बैंक उस खाते को फ्रीज करेगी और उस खाते से जितने ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें आपका खाता भी ट्रांजेक्शन के अंडर आया है, तो आपका खाता भी फ्रीज हो गया और आप बिना बताए गए और बिना किसी कारण से आप भी उस मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट हो गए। और उसके लिए आपको फिर से ब्रांच जाना ही पड़ेगा और आपको CEDD के थ्रू अपना खाता अनफ्रीज करवाना पड़ेगा। ये तो हुई ये चीजें जो आपने अपनी इग्नोरेंस से, अपनी भूल से, अपनी गलती से की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गलती और कहीं भूल दिख रही है। मगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ये तीनों चीजें नहीं की, ना ऑनलाइन गेम खेला, ना किसी के पैसे ट्रांजेक्शन किए, ना आपने मतलब 2 महीने लगातार बैंक का खाता यूज भी कर रहे हो, फिर भी खाता फ्रीज हो गया। उसका रीजन ये है कि अनजाने में आपके अकाउंट में एक मैसेज आता है कि आपके खाते में 10,000 रुपए क्रेडिट हो गए, और उसी दौरान आप जैसे ही मैसेज खोलते हो उससे पहले आपके पास मोबाइल से कॉल आ जाता है, सर हमको ट्रांजेक्शन कहीं और करना था, गलती से सर ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो गया, क्या आप इस नंबर पे आप इस फोन पे कर दोगे। वो बंदा आपको ऐसे नंबर देगा जो सही होंगे और उसमें आपसे 10,000 रुपए वापिस फोन पे करवा लेगा। मगर वो जो 10,000 रुपए उसने आपके खाते में किए, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो पोर्शन है,
प्लेसमेंट का, उसने वो इस्तेमाल किया और वो अपने 10,000 रुपए आपके थ्रू उसने वाइट करवा लिए, मगर आप फिर से इस मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट हो गए और आपका खाता फ्रीज हो जाता है। तो इन सब चीजों से आप जो लास्ट वाली जो बात बताई, इसके लिए आप जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं है, मगर इन चीजों से बचे। ऐसे अगर कॉल आए, कुछ आए, तो ध्यान रहे कि आप उनके ज्यादा बहकाव में या भावनाओं में नहीं आए। मगर पहले वाली जो बात थी जिसमें अपना खुद का इग्नोरेंस है, उसमें आप बच सकते हो और अपना भला कर सकते हो। थैंक यू।